बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। साइफर केस का फैसला आ गया। उस फैसले के हवाले से सारी बातें बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको बता दी हैं कि अदालत के अंदर क्या हुआ, उस फैसले का रद्दअमल क्या है। इमरान खान को कैदियों वाला लिबास भी पहना दिया गया और शायद किसी की अना की तस्कीन हो गई हो। बेशक कानूनी ज़ाब्ते जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे हुए या नहीं हुए, और ये तमाम ही जो लीगल माइंड्स हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और सलमान सफदर भी यही कह रहे थे कि देखें जनाब, ये जो 10 साल कैद की सज़ा है ये तो 10 सेकंड के बाद उड़ जाएगी, क्योंकि इसमें जान नहीं है और इसमें मेरिट्स के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने लूप होल्स प्रोसिक्यूशन की टीम ने छोड़ दिए हैं कि सीधी सीधी इमरान खान की उसका क्लीन चिट बनती है। और बाकी जैसे आमिर फारूक साहब की अदालत में ये केस जाना है, बाकी उनकी मर्जी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने एक दरख्वास्त दे रखी थी कि इस वक्त जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है और तोशा खाना केस है, उसके अंदर उनका जेल ट्रायल हो रहा है, जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, गो कि ये बेंच तब्दील भी हुआ वो इस केस का फैसला कर रहे थे। तो अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल इमरान खान की ये वाली दरखास्त मुस्तरद कर दी है। यानी उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल जेल ट्रायल टिका के इमरान खान का करें, और उसकी वजूहात उन्होंने कहा है कि बाद में रिकॉर्ड की जाएंगी या बाद में दी जाएंगी कि आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाया गया कि ये किया जाएगा। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि एक और फैसले के मुतालिक आपको खबर देनी है। आज जो फैसला सुनाया गया, तमाम इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान का नाम लेके, इमरान खान की तस्वीर दिखा के ये बता रहा था कि आज पाकिस्तान के अंदर जो हमने इंसाफ किया है, जो हम बरसों से करते आ रहे हैं, और ये करते करते आज हम इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं जो हम सिर्फ वजीर आजमों के साथ करते हैं। सिविलियन वजीर आजम किसी को लटका देते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं। तो आज पाकिस्तान के मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा किया। आज एक मिसाल के तौर पे सीनियर तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली जियो न्यूज के ऊपर बैठे हुए थे। अब मुझसे ना पूछिएगा ये सीनियर तज्जियाकार जो ये साहब हैं, ये कौन है, ये कहां से आए हैं, किस वजह से टीवी के ऊपर इनको इतना एयर टाइम मिलता है। वो फरमाने लगे कि तमाम तर के बावजूद पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त इंसाफ करती नजर आ रही है। बिल्कुल यही वजह है कि पाकिस्तान की अदालतों का जो दुनिया में नंबर है वो बहुत ही शानदार है इंसाफ के हवाले से। तो इस किस्म के आप फैसले करते रहेंगे। कभी किसी वजीर आजम को फांसी का फंदा पहनाएंगे, किसी वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करेंगे, किसी वजीर आजम को इस किस्म के करेंगे, और कभी आप सियासी जमातों को इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान छीन लेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन खैर वापस आते हैं। पाकिस्तान के मीडिया की आज जुर्रत नहीं हुई कि वो इमरान खान के खिलाफ खबरें जरूर चलाई, तबसरे जरूर लिए। जहांगीर जदौन को सुनना बर्दाश्त नहीं किया, जिसने कहा यह फैसला मज़का खेज है, तोशा खाना की तरह है। लेकिन ना तस्वीर चलाई, ना इमरान खान का, और इमरान खान के बारे में प्रोपेगेंडा खूब किया। यही वजह है कि पाकिस्तान का टीवी अपनी मौत आप मर रहा है। लोग टीवी नहीं देखते, उसकी वजह उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी वजह आपका किसी का माउथ पीस होना है। अब अगली खबर यह है कि अडियाला, चूंकि इमरान खान का जब यह फैसला सुनाया गया, जिसमें वो कभी कभी नहीं होता, वो बच्चे गेम खेलते हैं तो वो बहाने से किसी कहते हैं आउट या इस वाली बात, उसी तरह जज साहब ने बहाने से कहा इनको वापस मुड़े और कहा मैं आपको 10 साल कैद की सजा सुनाता हूं। जैसे ही फैसला सुनाया गया उसके बाद उनको तोशा खाना वाले केस में ले जाया गया, जहां पे जज मोहम्मद बशीर, जिन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी थी कि मार्च में वो रिटायर होना चाहते हैं, तो मार्च के महीने तक मुझे छुट्टी दी जाएगा। नहीं, आपने जाना किधर है, आपसे तो हमने भी फैसले करवाने हैं। आपकी तो ये एक प्रोफाइल है, आपका तो तारुफ है कि आप मुल्क के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको सजा सुनाने की अहलियत रखते हैं। तो उन्होंने तोशा खाना और जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है, जिसमें एक जुर्म इमरान खान का पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाना भी है, तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उनकी अदालत के साथ जो है वो पहुंचा दिया गया। अब इस वक्त वजह यह है कि कल वहां पे भी इमरान खान का जो हक़ जिरा है और बुशरा बीबी का, उसमें इंपॉर्टेंट बात बुशरा बीबी भी हैं, तो उनका हक़ जिरा खत्म करके 342 का बयान था। वो कि आज 342 के बयान के मुतालिक मैंने अभी बीबीसी के पढ़ा, और बीबीसी वाले बता रहे थे कि इवन जेल में मौजूद लोगों को ये नहीं लग रहा था कि आज इमरान खान को सजा हो जाएगी, क्योंकि 36 सवालात आपने दिए थे शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को। उनके बयानात रिकॉर्ड कराते भी टाइम लगना है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी ऑर्डर हो जाते हैं फैसले के, तो उन्होंने किया। अब इसी तरह से अडियाला जेल से इस वक्त बड़ी खबर क्या है कि वहां पे तोशा खाना और जो बाकी चीजें हैं उस हवाले से अब इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है
कि वहां पे पुलिस की भारी नफरी पहुंची है और इत्तलात ये है कि एएसपी जो सदर हैं ज़ैनब अयूब, जिनका नाम बताया गया है आदिल सईद अब्बासी के मुताबिक, वो खवातीन पुलिस के हमरा अडियाला जेल पहुंच गई हैं और बुशरा बीबी भी इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। और इसी वजह से वहां पे तमाम सहाफ़ी जो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और उनका बताना यह है कि अडियाला जेल से एक और खबर किसी भी वक्त आ सकती है, और वो खबर यह है कि इमरान खान को तोशा खाना के अंदर भी उसी तरह से सजा दिए जाने का इम्कान है। और इसमें खास बात क्या होगी, इसमें खास बात बुशरा बीबी की सजा होगी। और बुशरा बीबी की सजा का मतलब यह है कि आप उनको इमरान खान के साथ जेल में बंद करें। देखिए क्या किया गया, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, बात नहीं बनी। इमरान खान की पार्टी से निशान लिया गया, इमरान खान से बात नहीं बनी, आप नहीं तोड़ पाए। अब शायद ये एक और इम्कान है, देखें जिस तरह हामिद मीर कह रहे थे ना, कोई इमरान खान को ये कहे कि 5-10 साल के लिए आप इमरान खान को हमारे पास भेज दें और इमरान खान पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ये उसके जीन्स में भी शामिल नहीं है। इमरान खान इस धरती में उसने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। और इमरान खान तो कहते मेरा एक अकाउंट यूके में, कोई 1 या 2 पाउंड उसमें पड़े हुए, मैंने वहां पे जाके क्या करना है। तो इसलिए वो इम्कान मौजूद नहीं है। अब एक सूरत ये हो सकती है कि बुशरा बीबी को, चूंकि हो सकता है कि किसी के कलेजे को ठंड पड़े, जो क्या उसको बोलते हैं कि इमरान खान के तमाम वो जो लंदन प्लान का इमरान खान लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक एक तकाजा पूरा किया जा रहा है। और वो जिन्होंने कहा था कि हमें पलड़े बराबर, अब तो दोनों पलड़े उनकी गोद में डाल दिए गए हैं कि ले पलड़े भी लें और याशी करें, और आपके लिए खुली छूट है। अंदाजा करें कि आज हरूनाबाद में नवाज शरीफ ने खिताब किया, उसको छोड़ देते हैं। पीपी 172 लाहौर के अंदर जो है शहबाज शरीफ ने खिताब किया, वैसे क्राउड नहीं था। उसके बाद टाउनशिप में इस नूली का जलसा जारी है जहां पे नवाज शरीफ ने खिताब करना है। उसके बाद मरीम नवाज ने हल्का 119 के अंदर रैली निकालनी है। ये सारी चीजें हैं। ये इसके बावजूद भी अगर आप पब्लिक के अंदर उस तरह से मकबूल नहीं है तो फिर आप समझ जाएं कि आपके बस की बात नहीं है। और तहरीक इंसाफ बार बार अपने लोगों से आज कह रही है कि इश्तियाल में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना, ये जो मर्जी फैसले सुनाएं। आज अडियाला से भी दूसरा फैसला सुना दें, जो जिस फैसले की खबर इस वक्त आ रही है। आप बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लें, सब कर लें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया की तरफ से बार बार इस वक्त हमें बयानात या इलामी आ रहे हैं, उसमें एक बात तयशुदा है। वो क्या है कि जनाब तहम्मुल से बस 8 फरवरी को ठप्पा लगाए, ये जरूरी बात है। बाकी सब चीजें जो है वो गैर जरूरी है। ये अलग बात है कि उनके मुखालिफिन ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया जाए, नामो निशान दिखाई ना दे। मिसाल के तौर के ऊपर मरीम नवाज साहबा आज भी फरमा रही थी तहरीक इंसाफ के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक होना चाहिए। पहले कोई कम हो रहा है, गैर एलानिया पाबंदी है। इस वक्त अगर आपके घर में खुदा न खास्ता चोरी डकैती हो जाए तो पुलिस नहीं आएगी, लेकिन आपके घर में अगर तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दिया जाए या घर के सामने झंडा लगा दे तो पुलिस आपके मिनट्स के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। फिर नवाज शरीफ साहब जरा जज्बाती हुए। एक तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ना झूठ बोलता है ना मुनाफिकत करता है। फिर उनका इमरान खान को इक़्तिदार जाता नजर आया तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। फिर फरमाने लगे कि मेरे सीने में बहुत सारे राज थे, लेकिन इक़्तिदार जाता देखकर भी मैंने इस किस्म का कोई जो राज है वो अफशा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ मियाँ साहब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे सामने NDTV की खबर पड़ी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। ये खबर कब की है? ये खबर थोड़ी पुरानी है। उस खबर में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ एडमिट्स, ये मई 12 2018 की है। नवाज शरीफ एडमिट्स पाकिस्तान पाक टेररिस्ट कैरिड आउट 26/11 मुंबई अटैक्स। यानी वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने माना है कि जो मुंबई हमले हुए थे 26/11 को वो पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने किए थे। चलें इसको भी छोड़ देते हैं। आपको वो एक और मिसाइल के मुतालिक जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग का मामला था, वो जो है नवाज शरीफ ने कहा था कि हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की है। वो आखिर क्या कौमी राज नहीं था जो आपने टीवी के सामने बोला? और बहुत सारी बातें आपकी मिसाल दी जा सकती है, लेकिन चलिए अगर आपके फिलहाल हालात अच्छे हैं तो वो अपनी जगह पे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के जिस तरह मरीम नवाज कह रही थी कि उनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक करें, खत्म कर दें। आज तहरीक इंसाफ के साथ एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक तो तहरीक इंसाफ को रैली जलसे करने की इजाजत नहीं है। आज एक उन्होंने की सिब्बी के अंदर जो बलूचिस्तान का इलाका है वहां पे तहरीक इंसाफ के झंडे भी थे और बड़ी तादाद में लोग उनके साथ थे, लेकिन अफसोसनाक वाकया ये हुआ है कि उस रैली के अंदर हमला हुआ है और जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो 5 लोग हैं वो जख्मी हैं। जाहिर है कि ये एक सिक्योरिटी वाला मामला जो है वो उसको तकलीफ दे मामला है। अच्छा, अब एक खबर और है
वो क्या है कि अब तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है कि आपने आज बिलावल कह रहे थे, देखें आप चाहें या ना चाहें इमरान खान आउट हो गए हैं, तो ये सिर्फ तीर का और शेर का मुकाबला है। मेरे ख्याल से तीर और शेर एक ही चीज़ है, उनको अलग अलग देखना एक बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होगी, और ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अब आप कहेंगे कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर पिछली हुकूमत किसकी थी? नून लीग की, और जो है वो पीपल्स पार्टी की थी। 2008 के बाद क्या नून लीग के वजीर शामिल नहीं थे? ये फिलहाल ये जो एक वक्ती लफ्जी गोलाबारी है, ये क्यों की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है कि अवाम की आंखों में धूल जो है वो झोंकी जा सके। आज बिलावल कह रहे थे कि जी मुस्लिम लीग नून के साथ चलना अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि आप के बुजुर्ग कहते थे कि अब हमारी अगली नस्लें चलेंगी? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? मरीम नवाज ने कहा था कि बिलावल मेरे साथ वादा करो कि हम एक दूसरे के इस तरह खिलाफ नहीं होंगे। तो अब ये लोगों को आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते। लोग जानते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप में ये हिम्मत नहीं हुई कि आज आप कहते कि जिस तरह से अगर आप भुट्टो के बारे में बोलते हैं, कि इमरान खान के बारे में बोलते, एक जिस तरीके से इमरान खान को सजाएं सुनाई जा रही हैं, क्या होगा? इमरान खान तो आज भी जब जैसा फैसला सुना रहे थे, BBC ने भी इसकी तस्दीक की है कि इमरान खान उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। हाँ, शाह महमूद कुरैशी शायद उस तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे, उन्होंने लिखा। लेकिन क्या आपने आज ये बताया कि आपके सियासी मुखालिफ के साथ क्या हो रहा है? बेशक आपका आपस में इख्तलाफ है, अब आप खुश हो रहे होंगे, आप लोग जश्न मनाएंगे। क्योंकि मरीम कह रही थी हम तो मिठाइयाँ नहीं बांट रहे, लेकिन याद रखिएगा चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की भी नहीं है। आज आप ये कर रहे हैं, कल आपकी तरफ ये आएगा। वो एक रास्ता खोलते हैं, जब एक रास्ता खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है, उसको बंद करना पाकिस्तान के सियासतदानों की बस की बात नहीं होती। और यही बात जो है अच्छी बात है कि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने भी इस चीज़ को कहा कि इससे इस्तेकाम नहीं आएगा। फिर सिराजुल हक ने बाकायदा ट्वीट किया, लिखा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल सज़ा इंतहाई काबिल अफसोस है। मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदलो इंसाफ के मुरव्वजा तरीके पूरे होते। फैसले आइन, मुरव्वजा कवानीन और कवायद ज़वाबित के मुताबिक होने चाहिए। साइफर केस पर आज़ाद गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए ताकि हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने आए। बिल्कुल कौम के सामने हक़ाइक़ आने चाहिए। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जब शाह महमूद कुरैशी ये कहें कि मुझे जनरल बाजवा ने बुला के ये कहा, इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे कहा कि ये सारा कुछ साइफर में सजाएं वजाएं, और कहते हैं मैं कुरान के ऊपर हल्फ देने को तैयार हूँ, तो फिर दूध का दूध तो पानी का पानी होना चाहिए ताकि कौम को हक़ाइक़ का पता चले। जो भी सच्चा झूठा है कौम को पता चलना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।